वन के सितारों का बेहद खूबसूरत आशियाना है वनतारा। अनंत अंबानी वनतारा के फाउंडर हैं। यह जानवरों के संरक्षण और उनकी देखभाल के लिए बनाया गया एक केंद्र है। जामनगर दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी का घर है, लेकिन यहाँ आकर हैरत होती है क्योंकि यह जगह तो मशहूर पेंटर विसेट गैंग की कला जैसी है, जिसमें चमकीले हरे खेतों का पैकवर्क रजाई जैसा लगता है। एक तरफ जहाँ अरब सागर से आती हुई गर्म हवाएं हैं, तो दूसरी तरफ कच्छ के रेगिस्तान का सूखापन। यह एहसास कराने वाला जामनगर एक साथ बहुत सारे आश्चर्य समेटे हुए है। यहीं पर अनंत अंबानी का वनतारा पशु संरक्षण पुनर्वास केंद्र है, जो करीब 3000 एकड़ के जंगल में फैला हुआ है। यहाँ आम के बगीचे में पेड़ों पर रंगीन पेंट दिखता है, जो एलिस इन वंडरलैंड के पेड़ों की याद दिलाता है। यहीं चिंगाड़ते हुए हाथी, रौबदार शेर, रेंगते अजगर, गठीले दरियाई घोड़े और फुर्तीली पहाड़ी बकरियों भी दिखाई देती हैं। मृदभाषी अनंत धीमे धीमे बात करते हुए बताते हैं कि वनतारा क्या है और क्यों उनके लिए बहुत अहम है। उन्होंने बताया कि इसमें जानवरों को नुकसान नहीं होता है। नीलगाय यहाँ खेलती रहती है। वनतारा में पहुँचते ही सागौन की महक आने लगती है। हवा से भूरे रंग के सरकंडे लहलहाते हुए दिखाई देते हैं और ज़मीन पर गेंदे के फूल खिले हुए दिखते हैं। इससे शहर से आने वालों की थकान दूर हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे किसी जादुई ज़मीन पर हमने कदम रख दिया हो। यहाँ पर बड़ी बिल्लियाँ जैसे शेर, बाघ, चीते खुशी से खेल रहे मगरमच्छ शांति से घूमते दिखाई देते हैं। लेकिन वनतारा बहुत ही मार्मिक जगह है, क्योंकि यह उन जानवरों का घर है जिन्हें इंसानों के हाथों दुख सहना पड़ा। आनंद कहते हैं, मैंने दुनिया भर में जानवरों को बचाया है, उन्हें एक नया जीवन दिया है और देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने सर्कस में खेल दिखाने के लिए मजबूर किए गए जानवरों को, उन्हें छोटे छोटे बाड़ों में डाल दिए गए जानवरों को टिक्स दिखाने के लिए परेशान किया जाता था, उन्हें टूरिस्टों को अपनी पीठ पर बिठाकर घुमाने के लिए, यहाँ तक कि सड़क पर भीख मांगने तक के लिए मजबूर किया जाता था। कई जानवरों को गंभीर बीमारियाँ भी होती हैं। उन सब जानवरों को यहाँ पर पनाह देने की कोशिश की गई है। यहाँ पर करीब 200 से ज़्यादा हाथी हैं, जिनमें से 75% को गठिया जैसी बीमारियाँ हैं। हाथी कुदरती रूप से जंगल के लिए बना है, ना कि कंक्रीट के घर के लिए। यह इलाज सिर्फ उन जानवरों के लिए ही नहीं होता है जिन्हें आप गले में लगाना चाहते हैं। वनतारा में म्यांमार से एक अजगर का भी इलाज किया गया, जिसकी आंखों के फोड़े को सर्जरी से हटाया गया। वह फिर से देखने के काबिल हो गया। यहाँ इंटरनेशनल वेटरनरी और जूलॉजिस्ट के साथ मॉडर्न साइंस की मदद से काम किया जा रहा है। प्राणियों के लिए मेरा परिवार अध्यात्म से पैदा हुआ है। वहीं पर एक मंदिर भी कैंपस में बना हुआ है, जो माँ अम्बा का मंदिर है। उनकी सवारी शेर है। हम उनसे यहाँ सभी जानवरों की रक्षा करने की प्रार्थना करते हैं। वो बताते हैं कि हिंदू धर्म मनुष्य और जानवरों को समान मान्यता देता है। जब मैं छोटा था तो मेरी माँ ने कई आवारा कुत्तों को बचाया था। वह मेरी प्रेरणा है। अनंत अंबानी आगे कहते हैं कि मेरे नाना ने मुझसे कहा था कि अगर आप उन प्राणियों की मदद करते हैं जो अपना दर्द दूसरों से नहीं बता सकते, तो आप सबसे बड़ा पुण्य कर रहे हैं। हालांकि अब हम बात करते हैं भारतीय पशु कल्याण बोर्ड क्या है। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, जिसका मुख्यालय हरियाणा राज्य के बल्लभगढ़ में है, यह एक वैधानिक सलाहकार निकाय है जो भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से संबंधित है। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 संख्या 59 की धारा 4 के तहत 1962 में स्थापित की गई। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड स्वर्गीय श्रीमती के नेतृत्व में शुरू किया गया था। अब बात करते हैं भारत की प्रमुख वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएं, जैसे कस्तूरी मृग परियोजना 1970, प्रोजेक्ट हंगुल, गिर सिंह परियोजना, बाघ परियोजना आदि परियोजनाएं भारत में संचालित हैं। भारत सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को देश के वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करने एवं अवैध शिकार, तस्करी और अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू किया था। जनवरी 2003 में अधिनियम में संशोधन किया गया था
और सजा और अधिनियम के तहत अपराधों के लिए जुर्माना और अधिक कठोर बना दिया गया था। अब बात करते हैं रेड डाटा बुक क्या है। रेड डाटा बुक में किसी देश की विशिष्ट लुप्तप्राय प्रजातियों का डेटा होता है। यह एक सार्वजनिक दस्तावेज है जिसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा अधीनत किया जाता है। रेड डाटा बुक का मुख्य उद्देश्य उन प्रजातियों की रक्षा करना है जिन पर विलुप्त होने का खतरा होता है। अब बात करते हैं IUCN क्या है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर सरकार और नागरिक समाज संगठन का एक सदस्यता संघ है। IUCN की स्थापना 1948 में हुई थी। इसे शुरू में प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ कहा जाता था और इसे पहले विश्व संरक्षण संघ के रूप में भी जाना जाता है। IUCN का मुख्य कार्य क्या है? तो ये प्रजातियों और पारिस्थितिक तंत्रों की निगरानी करता है, प्राकृतिक दुनिया की रक्षा और पुनर्स्थापित करने की नीति और कार्यवाही को संचालित करता है। मानव कल्याण प्रकृति पर निर्भर करता है और आर्थिक विकास अब प्रकृति की कीमत पर नहीं हो सकता है।